क्या आपका कोई काम करने का मन नहीं करता, बस फोन यूज करने का मन करता है? क्या आपका कुछ बनाने का मन नहीं करता लेकिन खाने का मन करता है? क्या आपका नहाने का मन नहीं करता क्योंकि आप देश के लिए पानी बचाने का रीजन देते हैं? क्या आपका कमाने का मन नहीं करता लेकिन दिन रात पैसों के सपने लेते हैं? तो बधाई हो, आपको डिप्रेशन नहीं है, बल्कि आप में तो वो कैपेसिटी है कि आप आसपास वालों को एक साथ डिप्रेशन में ला सकते हैं। लेकिन अब सीरियस बात, क्या आपको हर समय सैडनेस की फीलिंग आती है? क्या आपको लगता है कि चाहे अब कुछ भी होता रहे, अब दुनिया आपके लिए खत्म हो चुकी है? क्या आपको हर चीज में नेगेटिविटी दिखाई देती है? क्या आपको जिंदगी से ज्यादा मौत आसान लग रही है, या हर समय आपको सुसाइडल थॉट्स आते रहते हैं? तो ये सिचुएशन बहुत ही सीरियस हो सकती है और बहुत ही हाई चांसेस हैं कि आप डिप्रेशन में फंसे हैं। और डिप्रेशन एक ऐसी सिचुएशन है जो आपकी लाइफ कोमा से भी बदतर बना सकता है। अब डिप्रेशन होने के बहुत स्ट्रांग रीजंस भी हो सकते हैं और कई केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे बिना कोई रीजन के भी इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। उससे भी ज्यादा जरूरी ये है आपके लिए समझना कि डिप्रेशन ना उम्र देखता है, ना स्टेटस, ना बैंक बैलेंस। ये किसी को भी हो सकता है और बहुत से लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और ये लोग हमारे आसपास ही हैं और ये हर रोज ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन इनके अंदर हमेशा चलती रहती है। तो क्या डिप्रेशन का कोई इलाज है? क्या इससे बचा जा सकता है या बचाया जा सकता है? जी हाँ, ये चीज पॉसिबल है। तो इसका बेस्ट इलाज क्या होगा? डॉक्टर्स, अगर एक्सट्रीम केसेस की बात करें तो हाँ, डॉक्टर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, बट वो भी सिर्फ आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन डिप्रेशन का अल्टीमेट इलाज आपके खुद के पास है, क्योंकि मेडिसिन्स आपका टेम्परेरी इलाज कर सकती हैं लेकिन परमानेंट नहीं। जैसे ही मेडिसिन्स का असर खत्म होगा, आप फिर से डिप्रेशन में जाने लगेंगे। लेकिन आप ये करेंगे कैसे? आपने तो ये मान लिया है कि दुनिया आपके लिए खत्म हो चुकी है, किसके लिए जिएंगे आप? अब जैसे आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि जिंदगी आपके लिए खत्म है, आप किसके लिए जिएं, वैसे ही आपको अपने दिमाग में बिठाना है कि जिंदगी में हमेशा अच्छा होने की गारंटी नहीं है। अगर आप जिंदा हैं तो कभी आप अर्श पे होंगे, कभी आप फर्श पे होंगे, और आपके डिप्रेशन में चले जाने से ये दुनिया नहीं थमेगी, ये ऐसे ही चलती रहेगी। फिर आप कहेंगे कि जिए किसके लिए, कोई उम्मीद तो हो। इसका जवाब है कि जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है। आप खुद के लिए जिएंगे। हम हमेशा दूसरों पे प्रेम लुटाने में लगे रहते हैं, ये सोच के कि वो खुश होगा, हमारी तारीफ होगी। लेकिन कभी आप अपने आप को आईने में देखो और सोचो कि इस इंसान के लिए मैंने क्या किया है, इसको मैंने कितनी तारीफ दी है, इसका मैंने कितना ध्यान रखा है। तब आपको समझ आएगा कि जिस इंसान का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना था, सबसे ज्यादा ख्याल रखना था, सबसे ज्यादा तारीफ करनी थी, वो तो आपने कभी की ही नहीं। दूसरों पे किया जाने वाला टॉर्चर हमें दिख जाता है, वो दुनिया को भी दिख जाता है, लेकिन खुद पे किया गया टॉर्चर, क्या वो टॉर्चर सही है? तकलीफ आप दूसरों को दें या फिर खुद को दें, चीजें तो दोनों ही गलत हैं। तो सबसे पहले जो चीज आपको करनी है वो ये कि अपने आप को बार बार ये कहना पड़ेगा कि आपको इस डिप्रेशन से निकलना है। आप जिंदगी को ऐसे बेमतलब के नहीं जिएंगे जहां सिर्फ सांसें चल रही हैं, बाकी सब आपके लिए खत्म है। उसके बाद आपको जरूरत है मदद लेने की। तो ढूंढिए उन लोगों को जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, जो आपको मजाक में नहीं लेंगे, जो आपको सुनेंगे और आपको इस समस्या से निकालने में आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद आपको अपना हेल्दी रूटीन अपनाना है। जैसे आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें,
यकीन माने ये चीज आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगी। कॉमेडी देखें और बिना रीजन के भी खुश रहना सीखें, क्योंकि खुश होने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं होती। अपनी जिंदगी से नेगेटिविटी खत्म करें, क्योंकि जो भी आपकी हालत हो रही है वो नेगेटिविटी का नतीजा है। साथ में आपके लिए कहा जाने वाला हर वो नेगेटिव कमेंट आप लिखिए। उसके बाद सोचिए, क्या सच में ये चीज आपके अंदर है? अगर है तो उस पर वर्क कीजिए, उसको दूर कीजिए। लेकिन अगर वो किया गया नेगेटिव कमेंट आपके अंदर नहीं है तो फिर भूल जाइए। आगे से अगर वो इंसान आपको फिर से ये चीज कहे तो अपने कान बंद करना आपका सबसे पहला काम होगा। फिर जो बड़ी चीज जो आपको इस चीज में निकलने में हेल्प कर सकती है वो है आपकी जिंदगी में किसी मकसद का होना। अपनी जिंदगी में कोई पर्पस बनाइए, कोई ऐसा मकसद बनाइए जिसके लिए आप दिन रात अपने आप को उस काम को पूरा करने में लगा रहें। अब आपकी जिंदगी का क्या मकसद हो सकता है ये आप अच्छे से जानते हैं। साथ में मकसद हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, जो सोसाइटी में पॉजिटिविटी ला सके। तो ये सब करने की कोशिश कीजिए। अपने समय का हिसाब रखिए। ध्यान रखिए कि आपका कोई भी ऐसा समय बेकार की चीज सोचने में वेस्ट ना हो। थिंकिंग जरूरी है, लेकिन ओवर थिंकिंग उतनी ही खराब है। और बाकी लोग जिनको लगता है कि उनके आसपास ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में जा सकते हैं या जो डिप्रेशन में हैं, प्लीज उनकी मदद करें। आप बेशक उनके अच्छे दिनों में गायब रहिए यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके डिप्रेशन के समय में उनका साथ मत छोड़िए, क्योंकि आप भी एक इंसान हैं। भविष्य में ऐसी जरूरत हो सकता है आपको भी पड़ जाए। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी जरूरत है।